दोस्तों वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेस। तो डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड थर्ड सेमेस्टर का जो आज आप लोगों का पेपर था जो 4 मार्च 2023 को, तो इसका जो है हम लोग इस वीडियो में आंसर देखने वाले हैं जो आज का जो पेपर था। और फुल पेपर सोल्यूशन इस वीडियो में आप लोगों को कराया जाएगा जो आपका पेपर कोड 112 है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए हम लोग देख लेते हैं जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर की। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग लास्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जो आपका 40 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि कामायनी निम्नलिखित में से किसकी रचना है, तो आपका जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 39 नंबर देख लेते हैं। 39 नंबर आप लोगों का दिया है कि हिंदी शिक्षण का विशेष सहसंबंध होता है, तो किससे होता है, आपका सामाजिक विषयों से। ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। ध्वनि साम्य विधि, अनुध्वनि विधि, व्याख्या विधि, संवेद पाठ विधि। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्याख्या विधि। क्वेश्चन नंबर आपका 37 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कहानी का वर्ग नहीं है, तो आपका रसवादी है जो आपका ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं हम लोग। 36 नंबर दिया कि कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है स्वास्थ्य, मनो विनोद, तर्क शक्ति का विकास, कल्पना शक्ति का विकास, स्मरण की शक्ति का विकास। तो कहानी जो आपका शिक्षण उद्देश्य का ये तीनों का जो है, ये कहानी शिक्षण का जो ये तीनों उद्देश्य होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए है जो नहीं होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट होगा। 35 नंबर देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन दिया आपका कि कविता शिक्षण की मुख्य विधि है, तो क्या है, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि, गीत एवं अभिनय विधि, आपका उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर देख लेते हैं। 34 नंबर दिया कि काव्य का जो मूल तत्व क्या नहीं है, तो काव्य का जो आपका मूल तत्व नहीं है ध्वनि, विचार, रस, अलंकार। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए है जो ध्वनि नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए है जो ध्वनि करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 33 दिया है कि काव्य शिक्षण में निम्न में से किसका महत्व अधिक है, तो काव्य शिक्षण में निम्न में से किसका जो अधिक महत्व है, तो आपका आदर्श पाठ का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32 देख लेते हैं कि गद्य शिक्षण की जो मुख्य विधि क्या है, तो गद्य शिक्षण की मुख्य विधि उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि, उपरोक्त सभी। तो आपका उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात की जाए कि गद्य शिक्षण में जो है सर्वाधिक महत्व किसका है, तो गद्य शिक्षण में आपका मौन पठन का जवाब का ऑप्शन नंबर बी है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात की जाए, 30 नंबर दिया है कि गद्य शिक्षण से शब्द भंडार तथा ज्ञान की वृद्धि होती है। यह आपका क्या है, असत्य कथन है, सत्य कथन है, स्पष्ट कथन है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये आपका सत्य कथन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर की बात की जाए कि त्रिभाषा सूत्र का जो मुख्य संदर्भ क्या है, तो 30 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है कि त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ है, तो ये आपका माध्यमिक स्तर से सही होगा, ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर की बात की जाए कि प्रोजेक्ट प्रणाली का जो आविष्कार किसने किया, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 27 दिया है। 27 दिया कि बच्चों का मानसिक विकास लगभग किस आयु तक पूर्ण हो जाता है, तो आपका जो इसका तो आंसर होना चाहिए जो 15 वर्ष, लेकिन ऑप्शन में है नहीं। तो अभी आपका 12 वर्ष सही हो सकता है या 18 वर्ष, तो ये आपका यूनिवर्सिटी इसमें से कौन सी सही करते हैं, कौन सा ऑप्शन 12 या 18, ये आपको जो है अगर किसी को 12 और 18 में से आंसर पता होगा तो आप नीचे कमेंट में से कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 26 नंबर कि बच्चों का मातृभाषा ज्ञान मूल रूप से किन तत्वों पर निर्भर करता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वंशानुक्रम एवं पर्यावरण दोनों पर। क्वेश्चन नंबर आपका 25 नंबर देख लेते हैं कि ज्ञानात्मक उद्देश्य का जो आपका तीसरा पद कौन सा है, तो आपका बोध होता है पहला, और दूसरा आपका होता है ये आपका बोध दूसरा होता है, पहला ज्ञान होता है, तीसरा आपका प्रयोग होता है। ठीक है, तो आपका तीसरा पूछा गया तो प्रयोग सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 दिया है कि शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया, तो आपका वी.एस. ब्लूम ने। क्वेश्चन नंबर आपका 23 दिया हुआ है कि मातृभाषा की जो प्रमुख शिक्षण विधि है क्या है, तो मातृभाषा की जो प्रमुख शिक्षण विधि आपका अनुकरण विधि सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22 दिया है कि मातृभाषा का उद्देश्य नहीं है, तो मातृभाषा का आपका उद्देश्य क्या नहीं है, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शारीरिक विकास। क्वेश्चन नंबर आपका 21 दिया है कि भाषा के मुख्य तत्व होते हैं, तो आपके ध्वनि, संकेत, चिन्ह, उपरोक्त सभी, आपके ऑप्शन नंबर डी है जो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला बात की जाए 20 नंबर, तो 20 नंबर दिया कि हिंदी किस भाषा का वंशज है, तमिल, संस्कृत, अंग्रेजी, कन्नड़, तो आपका संस्कृत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 19 की मातृभाषा का अर्थ है। तो मातृभाषा का आपका अर्थ है परिवार की भाषा भी, माँ की भाषा भी, पिता की भाषा भी, यानी उपरोक्त सभी आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर दिया कि क्रियात्मक अनुसंधान का जो मुख्य पद है क्या है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का जो मुख्य पद है आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये सभी आपका समस्या को पहचानना, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण, उपकल्पनाओं का परीक्षण, यानी उपयुक्त सभी। 17 नंबर की बात की जाए कि कक्षागत समस्या का समाधान करते हैं, तो आपका क्रियात्मक अनुसंधान में आपका ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर की बात की जाए क्रियात्मक अनुसंधान का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपका व्यवहारिक सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर अगला बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि भाषा शिक्षण में निदान करते हैं। तो भाषा की अशुद्धियों का, भाषा की कठिनाइयों का, व्याकरण की अशुद्धियों का, यानी ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। 14 नंबर दिया है, 14 नंबर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 14 दिया है कि उपचारात्मक हिंदी शिक्षण हेतु प्रयुक्त करते हैं। तो आपका निदानात्मक परीक्षण, ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात की जाए कि हिंदी शिक्षण में किस प्रकार का परीक्षण प्रयोग करते हैं। तो आपका निष्पादन परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दोनों प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात की जाए कि दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं। तो आपका शिक्षण को रोचक बनाना, एक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय करना, शिक्षण कौशलों का विकास करना, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर अगली की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 11 दिया है कि वाचन शिक्षण का जो मुख्य प्रकार क्या है। तो वाचन शिक्षण का जो मुख्य प्रकार आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, सस्वर वाचन, मौन वाचन, अध्ययन, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए कि मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है तार्किक योग्यताओं का विकास, मनन शक्ति, यानी दोनों का विकास करना, आपका ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हम लोग। 9 दिया है कि हिंदी में मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न का प्रयोग होता है। तो केवल निबंधात्मक, केवल लघु उत्तरी, केवल वस्तुनिष्ठ, यानी तीनों का समन्वित रूप, ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए कि भाषा पुस्तकालय से मुख्य रूप से क्या लाभ है। तो कक्षा शिक्षण की जो है पूर्ति सही है, स्वाध्याय के अवसर, यानी उपयुक्त जो दोनों हैं आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए कि हिंदी शिक्षण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करते हैं। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधियों दोनों से। 6 नंबर देख लेते हैं हम लोग। 6 नंबर दिया कि भाषा कौशलों के विकास में उपयोग किया जाता है। तो आपका भाषा प्रयोगशाला, चार्ट, श्यामपट, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए कि व्याकरण शिक्षण की जो मुख्य विधियाँ हैं क्या हैं, आगमन और निगमन दोनों आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि वर्तनी संबंधी अशुद्धि का कारण नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अशुद्ध उच्चारण, ये आपका कारण है, ठीक है। शब्द भंडार की कमी ये भी कारण है, रूप रचना का अज्ञान ये भी कारण, शुल्क का अनभ्यास, यानी ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट हो जाएगा। और ये आपको मैं बता दूं कि 2, 3, 4 में कन्फ्यूजन है, ठीक है। अगर मान लीजिए जो बताता हूँ अगर गलत रहता है तो आप नीचे मैं कमेंट के बॉक्स में कमेंट करके सुधार करके आप लोगों को आंसर बता दूंगा, लेकिन जो बता रहा हूँ जहाँ तक उम्मीद है सही होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फ्रोवेल के अनुसार लेखन कब प्रारंभ करना चाहिए। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। इसका जो आप ये आपका सही आंसर बता रहा हूँ, जो आपका पढ़ना लिखना साथ चलना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है जो इसका करेक्ट होगा फ्रोवेल के अनुसार, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध उच्चारण का कारण नहीं, ठीक है। तो अशुद्ध उच्चारण का कारण है आपका सुलेख विहीनता, ध्वनि लोप, ध्वनि विकृति, शब्द लगाव की प्रवृत्ति। तो आपका ध्वनि विकृति, ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 की बात की जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन का साधन नहीं है। तो आपका दीपावली पर लेख। तो कन्फ्यूजन मैं आप लोगों को बता दूंगी, एक क्वेश्चन नंबर 2 पे है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर आपके 4 पे है, ठीक है। और बात किया जाए एक क्वेश्चन में वो एक और बताया हूँ मैं आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर आपका 27, 3 क्वेश्चन पे डाउट है, ठीक है। तो अब बता आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कितने आप लोगों के सही हैं। और इसके बाद जो आपका अगला पेपर है, जो आपका एग्रीकल्चर है, तो इसका आपका अगली वीडियो में पेपर सोल्यूशन कराया जाएगा। तो चैनल पर अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।